हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हो क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल एनालाइज, और साथ के साथ आपको यहाँ पे मिलता है गोल्डन पॉइंट। और ये वो गोल्डन पॉइंट है मेरे बच्चे जिससे कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है ना। तो फिलहाल मैं आपको करवाने वाला 2019 का पीवाईक्यू। ऑलरेडी मैंने आपको 2012 से लेकर 2018 तक का पीवाईक्यू मैंने करवा दिया है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप जाएँ प्ले लिस्ट में, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पहले देखना है, एक सीक्वेंस में देखिए। और आपको कहाँ तक का पीवाईक्यू करना है, 2024 तक का पीवाईक्यू करना है, मैथ्स एंड साइंस का मैं आपको फिलहाल करवाऊँगा, है ना। तो आप 2012 से लेकर 2024 तक अच्छे से कीजिए, और मेरी गारंटी है कि अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हो तो आपको जो आपके एग्ज़ाम होने वाले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, बिल्कुल आपको डिक्टो क्वेश्चन मिल जाते हैं। और बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इवन कि हर साल पीवाईक्यू मिनिमम 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट सेम टू सेम भाई, मैथ्स के भी और साइंस के भी। दोनों से मिला के आपको लगभग 20 क्वेश्चन मान के चलो, 15 से 20 क्वेश्चन आपके एवरेज रिपीट होते हैं। अगर 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से बन जाए तो और क्या चाहिए आपको भाई। और सारे के सारे क्वेश्चन मेरी गारंटी है कि इसी नोट से आएगा, जो मैं आपको गोल्डन पॉइंट लिख के दूंगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली, ओनली क्या है, रबी क्रॉप। आपको पता है, बताओ सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि रबी क्रॉप क्या होता है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क क्या है, और आप मुझे बताएंगे कि रबी क्रॉप क्या होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे भाई मेरे, तो इसका बताइए आंसर क्या हो जाए। सिंपल से एग्जांपल पूछा है, ऑलरेडी मैंने इसका बता रखा, रबी क्रॉप आपने पढ़ा, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, दो क्रॉप आपने पढ़ रखा है। तो इसमें बताइए रबी क्रॉप क्या है, पेडी एंड मेज है क्या, नहीं। मेज एंड सोयाबीन है, नहीं। पेडी एंड वेट है क्या, नहीं। वेट एंड मस्टर्ड है, बिल्कुल ये दो ऑप्शन आपके एग्जैक्ट सही है। वेट एंड मस्टर्ड दोनों दोनों जो आते हैं, कौन से इसमें आते हैं, रबी क्रॉप में आते हैं। और मुझे बताइए रबी क्रॉप को कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है, जल्दी से बोल दो कौन से सीजन में, जल्दी बोलो, यही पूछा था मैं आपसे, कौन सा है, विंटर सीजन में। अगर ये विंटर है तो बताइए खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो किया था, ये आपका होमवर्क है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट पोसेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें से कौन सा सेल है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बताइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने का मतलब क्या है। इसका मतलब आपसे कौन सा सेल पूछा गया है, प्रोकार्योटिक या यूकार्योटिक। आपसे पूछा गया है प्रोकार्योटिक, सिंपल। इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट नहीं पूछा उसने, इनडायरेक्ट में पूछा, प्रोकार्योटिक आपसे पूछा गया। सिर्फ प्रोकार्य लिख दो, आप प्रोकार्योटिक लिख लेना। चलो पूरा लिखे देता हूँ, है ना। प्रोकार्योटिक से पूछा गया। और मैंने आपको क्या बताया है, प्रोकार्योटिक का आपका एग्जाम्पल तो याद रखना है। जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं भाई मेरे, सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकार्योटिक होते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल इनडायरेक्ट वे में किसका एग्जाम्पल पूछा, देखो घुमा फिरा के कहाँ आ गया है, बैक्टीरिया में। तो आपसे इनडायरेक्ट में किसका एग्जाम्पल पूछा, बताओ इसमें से बैक्टीरिया कौन सा है। तो बताइए बैक्टीरिया को ना ब्लू ग्रीन है लिखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं है, अगर पूछता हो, देखो जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। जैसे एनिमल वगैरह हो गया, चिक सेल हो गया, अमीबा, ये सारे के सारे एनिमल वगैरह होते हैं, वो यूकैरियोटिक में आते हैं। और जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उसको हम प्रोकार्योटिक बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है हमेशा ना हमेशा बैक्टीरिया। देखो इनडायरेक्ट में बात यहीं पे पूछा गया है ना, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई ये तो। इंडेमिक फना स्पेसीज फाउंड इन, है ना, पंचमी बिश्नोई रिजर्व आर। बताओ इंडेमिक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बताइए कौन सा इसमें प्रेजेंट है बायोस्फीयर रिजर्व में। सिंपल सा बता लीजिए, इसका सिंपल सा मेरे से अच्छे से पता है, बिश्नोई है ना, बिश्नोई। ऑप्शन नंबर इसको ए करेक्ट आंसर है। ये सब अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पूछा जाए राइनोसोरस वाइल्ड डॉग, बताइए ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट अगर पूछ ले तो बताओ कौन सा, काजीरंगा कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई, ये काजीरंगा में प्रेजेंट। लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ। वैसे थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा बट हाँ लिख देता हूँ, क्या पता भाई, क्या है ना आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थोड़ा सा लेवल इसका अप होता है, ठीक है। लिख लो काजीरंगा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, काजीरंगा। उसी टाइप से मस्क डियर वुल्फ, ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जल्दी बोलिए भाई मेरे, ये हिमालयाज़ में प्रेजेंट होता है ना, हिमालयाज़। और रेड पांडा एंड अ बार्किंग डियर, ये बताओ कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ईस्टर्न हिमालय, ये भी हिमालयाज़ में होता है, लेकिन कौन सा हिमालय, जल्दी बोलो, ये ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। देखो इतना लेवल आपका अप कर दूंगा ना कि मेरी गारंटी है कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपके पेपर में, है ना, इंशाल्लाह नहीं मिलेगा देखने को। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 4 है,
मेटामॉर्फोसिस ने फ्लो कर भाई कई बार मैंने ऑलरेडी आपको लिख रखा है भाई। मेटामॉर्फोसिस कौन सा हार्मोन से कंट्रोल, बताओ जल्दी बोलो, मेरे बोलने से पहले बोलो भाई कौन सा। थायरोक्सिन हार्मोन। बताइए ये जो हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। और देखो इसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको कई बार बता रखा है, इसमें अगर पूछेगा बताइए मेटामॉर्फोसिस आपसे पूछा कंट्रोल बाय कौन सा हार्मोन, पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट से होता है, तो एलिमेंट अगर पूछे, अगर आपका एलिमेंट का नाम पूछे बताइए कौन सा एलिमेंट है, या आपसे पूछे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से पूछे, दो टाइप से पूछ सकता है इसको, या तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से पूछेगा, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या एलिमेंट। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, आयोडीन, इसमें क्या याद रखना है, आयोडीन, जो आपकी इस बार पूछा गया है, तो आपको आयोडीन याद रखना है। अब मुझे बताएंगे एस्ट्रोजन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनलिन कहाँ से रिलीज होता है, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है। आपका जो एस्ट्रोजन है ये बताओ कहाँ से रिलीज होता है, ये आपको ओवरी से रिलीज होता है। उसी टाइप से इंसुलिन बताइए कहाँ से, ये बार कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंसुलिन बताओ कहाँ से रिलीज होता है। इंसुलिन जो है आपका पेनक्रियास से रिलीज होता है ना, पेनक्रियास से रिलीज होता है। तो समझ में आ गया ना कि नहीं आया। मुझे बताइए एड्रेनलिन, इसके बारे में दो स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है। एक स्पेशल बात क्या है, इसको कौन सा हार्मोन बोलते हैं, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। और ये रिलीज़ कहाँ से होता है बताइए, एड्रेनल ग्लैंड से होता है ना, एड्रेनल ग्लैंड से होता है। अब मुझे इसमें एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है कि जो एड्रेनल ग्लैंड होता है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ये जो प्रेजेंट होता है इसका जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, किडनी होता है। कहाँ होता है, जल्दी बोलो बच्चे, किडनी। पूछेगा किडनी के ऊपर होता है नीचे, भाई किडनी के टॉप पॉइंट पे होता है, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एड्रेनलिन कैसा हार्मोन है, ये स्ट्रेस हार्मोन है। कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी पे होता है। किडनी के ऊपर, अंदर, बीच, नीचे, कहाँ भाई, लोकेशन बताओ, इसके टॉप पे प्रेजेंट होता है। बस इतना जान लो ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। सिंपल सा क्वेश्चन है मुझे भाई, सिंपल से बताओ एल्गी का मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए। क्या ईस्ट एल्गी है, नहीं, ईस्ट किसका एग्जाम्पल है बताओ जल्दी से। ये फंगस होता है, ये क्या है भाई, ये फंगस है। बताओ यूग्लेना किसका एग्जाम्पल है, क्या यूग्लेना किसका एग्जाम्पल है, एल्गी का, नहीं भाई। तो देखो यूग्लेना के बारे में आपको एक स्पेशल बात बता दूं, चलो बता ही देता हूँ, क्या पता पूछ ले। इसका बहुत स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ आपका यूग्लेना का। यूग्लेना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बोथ कैरेक्टर होता है। कौन कैरेक्टर होता है, जल्दी बोलो, किसी को नहीं बताना है ना, आपस की बात है, नहीं बताओगे, अरे बता देना यार, क्या दिक्कत है। इसके अंदर बोथ कैरेक्टर होता है, बोले तो इसके अंदर एनिमल का भी कुछ कैरेक्टर पाया जाता है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कुछ इसके अंदर एनिमल का कैरेक्टर होता है, कुछ प्लांट का कैरेक्टर होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मुझे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ, या प्रोटिस्टा, ये किसका एग्जांपल है, ये प्रोटिस्टा। अगर आपको प्रोटिस्टा वर्ड दे दे तो ठीक है, ये एग्जांपल किसका, प्रोटिस्टा है। लिख दूँ भी, चलो लिख ही देता हूँ, ये प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा का एग्जांपल बताओ जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर होता है। दोनों क्या होता है, कैरेक्टर होता है। किसका है, एनिमल का भी कैरेक्टर होता है एंड प्लांट के कैरेक्टर। जो लेना पूछेगा आपको आंसर देना। अगर पूछे कौन से इसमें से ऐसा एग्जाम्पल बताओ, कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो कि लिंक करता है, क्या करता है, लिंक करता है कौन दोनों को, प्लांट एंड एनिमल को क्या करे, लिंक करे, तो वो क्या हो जाएगा, यूग्लेना हो जाएगा। ये दो टाइप से घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। मुझे ये बताएंगे आपका जो एस्पार्गेरा है क्या यही एल्गी है, बिल्कुल यही एल्गी है। अगर इसे बहुत डिटेल में जाओ तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। नीट लेवल का क्वेश्चन हो जाए, ये भी आपका नीट लेवल का ही है। हाँ बट थोड़ा सा भाई अलीगढ़ है थोड़ा सा एडवांस है मेरे बच्चे, है ना, तो थोड़ा सा एडवांस आपको जाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए सैल्मोनेला क्या है, तो आपको पता ही होगा, किसका एग्जाम्पल है सैल्मोनेला। ये जो है ये बैक्टीरिया है, क्या है, ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया बात बराबर है। आई होप कि देखो ये बहुत बेहतरीन स्लाइड है, बहुत अच्छा स्लाइड है ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना यूग्लेना के बारे में। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट पूछे तो आपको यूग्लेना बोलना है। किसके अंदर दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है, एनिमल प्लांट का, फिर भी यूग्लेना बोलता है। और यूग्लेना किसका एग्जाम्पल है, प्रोटिस्टा का है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द डार्क ब्राउन एंड विस्कस क्लाउड ऑयल विद इन द कैरेक्टर स्मॉल। सिंपल है, बताओ क्या होता है, पेट्रोलियम बोलते हैं ना। डार्क ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, विस्कस क्लाउड ऑयल है ना, पूछा तो पेट्रोलियम है। इसमें क्या ही बताऊँ मैं, कुछ बताओ। अरे क्या बताएंगे, आपको मेरे से अच्छा आता है, सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसका स्मेल स्मेल पूछता है कैसा होता है, फॉल स्मेल होता है, बस इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत ना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से, पहले आप खुद ट्राई करो, है ना, पहले आप खुद ट्राई करो ताकि आपको पता चले ना साथ के साथ आपकी तैयारी किस लेवल की है,
अगर आपकी तैयारी अच्छे लेवल की नहीं है तो आपको क्या करना है, चैंपियन गाइड करनी है। चैंपियन गाइड करने के बाद क्या करना है, मास्टरिंग एनसीईआरटी करनी है। देन आपको जामिया का पीवाईक्यू करना, तब आपको आना अलीगढ़ के पीवाईक्यू में। इतना कर लो, मेरी गारंटी है आपको फुल मार्क्स आएंगे। देखो, क्या है, डिस्प्लेस कॉपर, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वा सोल्यूशन। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिंपल सा पूछा, इसमें बताओ जिंक जो होता है डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को, कौन से सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में। बताओ ये जो है ये कंडीशन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही बात कहा गया है। क्या, क्यों कॉपर इज मोर रिएक्टिव, क्या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस वजह से उसको, नहीं भाई, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होगा, कॉपर अगर ज़्यादा रिएक्टिव होता तो जिंक उसको कैसे रिप्लेस कर पाता। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, क्या देखो पहले किसका नाम दे रखा, जिंक दे रखा ना, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से उसने किसको हटा दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। देखो भाई, आप हो, ठीक है, देखो आप है और आपका छोटा मोटा भाई है, क्यूट सा भाई है, छोटू सा है ना, तो आप हो, मान के चलो आप ए हो, आपका भाई बी है। तो भाई आप चाहो, अगर आप चाहो तो है ना, अगर आप यहाँ पे क्या चाहो कि मुझे इस जगह रहनी है, तो आप क्या करोगे, भाई को अरे दोगे थोड़ा सा प्यार से, नहीं तो है ना, समझ रहे हो ना, हटा सकते हो यहाँ से, भावनाओं को समझ जाओ, नहीं तो विवाद हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, आपको यहाँ पे आना था, क्या करोगे, भाई को बोला भाई चल जा भाई, तू जा घूम के आ जा, तो अब क्या करोगे, आप यहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल ये काम कर सकते हो। लेकिन इस जगह क्या आपका छोटा भाई यहाँ पे आपको हटा के वहाँ पे खड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता खड़ा। क्यों, क्योंकि आप बड़े हो और आपका थोड़ा सा ज़्यादा है ना चलता है उनके सामने में, इस वजह से। देखो जो पहले दे रखा होता है, बस नॉर्मल लैंग्वेज से समझा रहा हूँ, है ना, साइंस से मैं समझोगे तो थोड़ा सा आपके लेवल पर थोड़ा सा हाई लेवल एक्टिविटी सीरीज याद करना होगा, बट हाँ तरीका समझो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, देखो सिंपल सा, जो पहले दे रखा है वो बाद वाले को हटा देगा। जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, इस वजह से उसे वहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे आप हो ना, आप बड़े हो, मान लो कि बड़े हो, अगर बड़े नहीं भी हो तो मान लो यार, है ना, तो छोटी बहन तो होगी, कोई तो होगी भाई, कोई तो बच्चे होंगे, छोटे बच्चे ले लो तो उसे हटा सकते हो ना, क्योंकि आप बड़े हो, इस वजह से। जस्ट लाइक उसी को एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, इन पेंथरा लियो एंड पेंथरा, उनको पेंथरा है, सिंपल से पूछा पेंथरा क्या था, पेंथरा क्या है, जीनस होता है। अब देखो अगर आगे पढ़ोगे ना, इसको क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं, इसको स्पीसीज बोलते हैं। तो आपको फिलहाल के लिए अगर पेंथरा पूछा है तो आपको क्या याद रखना है, जीनस। कभी भी ऐसा दो वर्ड दे आपसे पूछेगी, इसमें से बताओ पहला वर्ड को क्या बोलते हैं, पहला को हमेशा जीनस बोलते हैं, और सेकंड होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पीसीज बोलते हैं। अगर यहाँ से आपसे पूछता मुझे लियो बताओ तो क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। अगर पूछता उनका बताओ तो ये भी क्या होता है भाई, ये भी स्पीसीज होता है। तो बिल्कुल इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, जितना मैं लिख रहा हूँ बस उतना ही करो, इससे ज़्यादा की नहीं जरूरत है भाई। आप ज़्यादा टफ क्वेश्चन कर लेते हो। अभी आपने देखा जामिया में कितने लेवल के बच्चे से हमने क्वेश्चन कर रहा है, कितना आसान क्वेश्चन आया। मैंने आपको जितना करवाया जामिया के अंदर, मैंने 25 को मतलब कि 25 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन हमारे नोट से आए हैं। तो मैंने वहाँ पे बोला था एग्जाम से पहले ही, मैं कई बार मेरा वीडियो देख लेना, जब मैंने मास्टरिंग एनसीईआरटी करवाया और जब मैंने चैंपियन गाइड करा, जब मैंने आपको पीवाई, मैंने कई बार बोला भाई मैं जो करवा रहा हूँ बस उतना कर लो, काफ़ी है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और लास्ट में उसे होता ना कि यार मतलब कि रिवाइज नहीं कर पाए, इसे कम करो, अच्छे से करो। लेकिन पीवाई को करना सड़ता है जामिया और ईएमयू का। क्या है, पॉलीमर आर द गेंड मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ द रिपीट। सिंपल सा पूछा, कई बार ये रिपीट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बताओ पॉलीमर जो होता है वो किससे बना हुआ था, किससे बना हुआ था भाई, मोनोमर से बना हुआ था। पॉलीमर मोनोमर, सिंपल सा बात है, इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ मोनोमर से ग्लूकोज किसका बना हुआ, तो ग्लूकोज जो बना हुआ होता है वो किसका, मोनोसेक्राइड का बना हुआ होता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आइसोमर की वैसी कोई ज़रूरत है नहीं, डायफर की आपको भी ज़रूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द शेप ऑफ स्मूथ मसल पूछा है मुझे, स्मूथ मसल्स का मुझे शेप बता दो। शेप ऑफ स्मूथ मसल क्या होता है आपको पता है हुआ, ये आपको होता है स्पिंडल होता है। बताइए मुझे, स्पेरिकल जो होता है वो किसका शेप होता है, ओवल किसका शेप होता है, एंड ब्रांच किसका शेप होता है। तो ब्रांच में एक बता दूं क्या, चलो बता देता हूँ अपने बच्चों, है ना। तो ब्रांच जो होता है ये होता है कार्डियक मसल का कैरेक्टर होता है, किसका है, ये कार्डियक मसल, मतलब कि दिल की बात कर रहे हैं, इससे मैं दिल की बात थोड़ा कर लेता हूँ अपने बच्चों से। नहीं ये क्वेश्चन नहीं आएंगे ना भाई, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिकॉज है ना कि ये आप पहले आते थे, अब थोड़ा सा लेवल उतना भी टफ नहीं है जामिया का, अलीगढ़ का थोड़ा सा तो कम गया है। आपका होमवर्क है, आप मुझे क्या बताएंगे, स्पेरिकल मसल है और ओवल का, ये दोनों देखो होमवर्क इस पर देता हूँ ऐसे ईमानदारी से यार, क्या करो अब, ताकि अब क्या हो कनेक्टेड रहो। और आप इसी बहाने जब गूगल पे सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, आपको ये पता करना है कि स्पेरिकल एंड ओवल किसका शेप होता है, कौन सा मसल। आपने 3 टाइप का मसल पढ़ रखा होगा, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड वॉलेंट्री मसल, है ना। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री बात बराबर है, तो नहीं अब बात बराबर है, मतलब स्मूथ मसल को हम इनवॉलेंट्री भी कहते हैं, स्मूथ मसल को क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, ये क्वेश्चन तो न जाने कितने बार रिपीट हुए, कितने बार, कई बार मैंने बताया। एसिड रेन काउज बाय द केमिकल रिएक्शन डेट बीइंग व्हेन द कंपाउंड लाइक एनालिसिस। सिंपल सा बताओ,
एसिड रेन के कभी बात आए दिमाग में आपको क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना नाइट्रोजन, कभी भी आए सल्फर डाइऑक्साइड है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, बिल्कुल यही दिमाग में, इसके अलावा कुछ भी नहीं चले। एसिड रेन की कभी बात आए आपको हमेशा ना हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड आने चाहिए, या तो आपको दोनों एग्जाम्पल गिवन होगा या कोई एक गिवन होगा, तो बिल्कुल आपको यही होना चाहिए, दिमाग में फिट कर लो, अच्छे लेवल पे फिट कर लो। कर लिए, गुड। क्या है देखो, जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर पूछा है कि बताओ फ्लावर का इसमें से फीमेल पार्ट कौन सा होता है, क्या स्टेमेन होता है, एंथर होता है, पिस्टिल या कैलिक्स। सिंपल सा जो फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर के अंदर वो कौन सा होता है बच्चे, वो होते हैं पिस्टिल होते हैं, है ना, पिस्टिल होते हैं, बिल्कुल पिस्टिल होते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। क्या क्या होता है इसके अंदर, पिस्टिल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। इसके अंदर बताओ क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है क्या, हाँ आपको देखो इसी बहाने याद रखो, ये जो स्टिग्मा है ये भी कौन किसका पार्ट है, ये भी आपका फीमेल फ्लावर का पार्ट है। उसी तरह स्टाइल याद कर लो, तो स्टाइल किसका पार्ट है, स्टाइल आपका फीमेल फ्लावर का पार्ट है। और एक याद कर लो ओवरी, ओवरी तो आपको पता ही है, ये आपको फीमेल में भी होती है और फीमेल फ्लावर में भी होता है। स्टेमिन बताओ, स्टेमिन किसका पार्ट है, बिल्कुल ये आपका मेल का पार्ट है। और एंथर किसका पार्ट है, ये दोनों आपके किसके हैं, मेल के पार्ट हैं, बिल्कुल ये दोनों मेल के पार्ट हैं, ठीक है। और कैलिक्स ये भी मेल का पार्ट है ना, तो समझ में आया क्या, बिल्कुल। कैलिक्स से वैसे क्या होता है ना कि ये एक बर्ड टाइप का था जो कि ये एक इसको हम किसको बोलते हैं, इसको हम सीपल ही बोलते हैं। और ये प्रोटेक्ट करता है किसको, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर बर्ड को। इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं, ये 11th का क्वेश्चन था, थोड़ा सा यार लेवल अप है, बिल्कुल मैं मानता हूँ आपका AMU का लेवल अप होता है। देखो क्या है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर फाउंड मेनली इन द बोन मेरो, बिल्कुल सही बात है। तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है वो ज़्यादातर किसका पाया जाता है, बोन मेरो में पाया जाता है। एंड आर बिलीव टू हैव एवरेज लाइफ स्पेन, सिंपल सा पूछा है कि RBC का मुझे क्या बताओ लाइफ स्पेन बताओ, ये याद कर लो अच्छे से। RBC का जो लाइफ स्पेन होता है वो कितने दिन होते हैं, 120 दिन होता है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, 120 दिन होता है किसका, RBC रेड ब्लड सेल इसी को बोलते हैं RBC। देखो कितना घुमा फिरा के पूछा भाई, पूछो लो ना राइट, ये लाइफ स्पेन क्या है, तो भाई अलीगढ़ है थोड़ा सा तो आपको बताएगा, हाँ भाई मैं अलीगढ़ हूँ, है ना। तो RBC रेड ब्लड सेल, या इसी को दूसरे किस समझ जानते हैं जल्दी बोलो, इरिथ्रोसाइट, लिख लेना इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट पूछे, RBC पूछे, तो बिल्कुल आपको यही बताना। क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या है, सेफ्टी डिवाइस डेट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करेंट, कौन सा देखो भाई क्या है, कौन सा सेफ्टी डिवाइस पूछा है कि वर्क ऑन द हीटिंग ऑन इलेक्ट्रिक करेंट। देखो आपका घर वगैरह होगा ना, आप वहाँ पे फ्यूज़ लगा रखे हो बोर्ड वगैरह में, कि अगर कभी मेरा कुछ ज़्यादा लोड पड़ जाए, अब होता है ना फ्यूज़ कुछ ज़्यादा लोड हो जाए तो वो फ्यूज़ क्या होता है वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, पिघल जाता है, मतलब कि होता है ना वो मेल्ट कर जाता है। तो उसको क्यों रखते हैं, ताकि हमारा जो सेफ्टी वो एज ए सेफ्टी डिवाइस से लगाते हैं। वैसे उसका कोई काम है नहीं, एक पतला सा तार लगा हुआ, देखो ध्यान देंगे तो वहाँ पर क्या होता है सेफ्टी डिवाइस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़ बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन रे, सिंपल सा बात पूछ लिया, बताओ रियल इमेज कब बनता है, कब बनेगा, जल्दी बोलो कब बनेगा। रे जब क्या होगा, कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, यार जब रे आपका कन्वर्ज होगा तभी तो आपका रियल इमेज बनेगा ना, बिल्कुल जब आपका रे कन्वर्ज होता है आपका बनता है रियल इमेज। जब आपका रे जो क्या होता है डाइवर्ज होता है तो ये कैसा बनता है, ये बनता है आपका वर्चुअल इमेज। कैसा बनता है ये वर्चुअल इमेज। APL वगैरह कोई बातें एग्जैक्ट होनी चाहिए। द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, आप फॉर्मूला सिंपल से याद कर लो, क्या होता है सल्फ्यूरस एसिड का, जल्दी बोलो। H2 क्या होता है, H2SO3 होता है। देखो कहाँ पे H2SO3, H2SO4, H2SO3, इसे H2SO इसे 3 को ना 3 होगा ये, H2SO3 ऑप्शन नंबर D है वो करेक्ट आंसर है। H2SO4 क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो कोई सल्फ्यूरस पूछा है, रस है ना, देखो यहाँ पे रस, ध्यान देना रस आपसे पूछेगा। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये क्या होता है लिख दूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन टर्म है, लिख दो, चलो लिख ही देता हूँ। ये क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो क्या है यूरिया, क्या है उर्शा मेजर्ड क्या कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, सिंपल सा इसको क्या बोलते हैं, या ग्रेट बियर बोलते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको हट चुका है बिल्कुल, थोड़ा सा जो है वर्ड बस क्वेश्चन याद कर लो, इसको ज़्यादा डिटेल नहीं पड़ भाई। अब मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, जो आपके NCERT में जो भी चैप्टर नहीं है उस चैप्टर को आप मत पढ़ना, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही करो जितना उसका PYQ आ रखा है। अगर क्वेश्चन उससे आना होगा तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। कई बार मैं बोल रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ, द पिच ऑफ द साउंड ए प्राइमरी डिपेंड, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बताओ पिच जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया है, जो पिच होता है पिच किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बोलो भाई मेरे। तो पिच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है,
फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात ये होता है फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बोले हो, है ना। जो आपका लॉर्डनेस होता है ना, लॉर्डनेस ये होता है एम्पलीट्यूड की। ये किसके होता है भाई? एम्पलीट्यूड की। ये दोनों याद रखना है। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। लॉर्डनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। पिच बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, पिच घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो इसका क्या हो जाए? आपसे क्या पूछा है? पिच पूछा है, तो पिच किस पे डिपेंड करता है भाई? फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू पूछा, आपने टेबल याद कर रखा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है? 1.5 लाख होता है क्या? बिल्कुल सही बात। जो 1.5 लाख होता है वो किसका होता है? जल्दी बोलो। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक पूछा है। एक इस टाइप में क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू आपके टेबल में जो दे रखा है वो किसका है? हाइड्रोजन का ही है ना? इसी का है ना भाई? हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है किसका? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। कितना हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है? वो है 1.5 लाख। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम मेटा बाइसल्फेट इज यूज्ड। बताओ सोडियम मेटा बाइसल्फेट जो होता है वो हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं? बस याद कर लो, फूड प्रिजर्वेशन में इसको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। क्या वीट कंट्रोल? नहीं, इसके लिए हम 2,4-D, उसके लिए वीडीसाइड के लिए क्या याद करते हैं? 2,4-D, या इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वीडीसाइड बोलते हैं। वीडीसाइड या एंटीबायोटिक एजेंट को कहाँ यूज़ करते हैं? हम बैक्टीरियल डिजीज से करने के लिए। फर्टिलाइजर कब यूज़ करते हैं? जब हमें मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करनी होती है, तब यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट स्टोर अंडर द केरोसिन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, वैसे ये चैप्टर रिमूव हो चुका बट अच्छा है। बताओ इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको हम किस में स्टोर करके रखते हैं भाई मेरे? जिसको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। तो क्या हो जाएगा वो? पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल गलत बात, अरे सही बात है यार, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच गैस इज रेपिडली प्रोड्यूस व्हेन एलिमेंट एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रो। सिंपल सा, जब इसको हम क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा गैस निकलेगा जब हम क्या करें? अल्युमिनियम को रिएक्ट करें किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। उसको जब रिएक्ट करेंगे कौन सा गैस निकलेगा? कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या। द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जो हार्डेस्ट मटेरियल है भाई, ये तो मुझे लग रहा है कि 2018 जो आपको क्वेश्चन बना था ना, ये भाई साहब थोड़ा सा ना समझ रहे हो ना, उस दिन लग रहा है कि बहुत ही या तो खौफ देने के इसमें ख्याल में थे भाई, आज से बच्चों को रुलाएंगे, या नहीं तो उस दिन उसकी लड़ाई हो रखी होगी किसी न किसी से। समझ रहे हो किससे हो रखी होगी, है ना? तो समझ रहे हो, समझदार, इशारा काफ़ी है। बहुत टफ क्वेश्चन है भाई। भाई ये सब क्वेश्चन इतना टफ कैसे? मेरे को खुद ये सब क्वेश्चन भाई 11th के क्वेश्चन सब। मैं जब इस क्वेश्चन देखा ना, मैं क्या बच्चों को अगर मैं अगर एक्सप्लेन करूँ इसको तो आपको तो 2-3 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन आने को है नहीं। अब बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का बस आपको आंसर पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत, जैसे यही क्वेश्चन है, इसको मैं आपको रिएक्शन समझाऊँ, रिएक्टिविटी सीरीज समझाऊँ तो भाई बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको उतनी ज़रूरत है ही नहीं फिलहाल। कभी कभी दिमाग होता है ना भाई थोड़ा सा, एग्जामिनर जो होते हैं जो आपको क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा सा वो कभी कभी लगता है यार हमें दिखाना चाहिए हम हैं अलीगढ़ हैं। तो भाई ठीक है, आप अलीगढ़ हो, अच्छी बात है मेरे भाई, लेकिन यार बच्चों को इतना ज़्यादा टफ तो कीजिए। देखो NCERT में कहाँ पे मिलेगा? कहीं नहीं है भाई ये क्वेश्चन, है ना? तो ये सब आपको टेंशन नहीं लेना, बस मैं जो बता रहा हूँ इसे अच्छे से याद कर लेना, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। पूछा है कि हार्डेस्ट मटेरियल बताओ, ये भी आपके कहीं कहीं पे कहीं नहीं है। क्या होता है? इनामेल होता है। तो हार्डेस्ट मटेरियल पर पूछा हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या होता है? इनामेल होता है। ठीक है, अब पूछे कि हार्डेस्ट, अब पूछे स्ट्रॉन्ग क्या है, तो आपको जो बॉन होता है वो बस स्ट्रॉन्ग होता है, ना क्या हार्डेस्ट। ये भी होता है लेकिन इनामेल से कम होता है ये। तो इसलिए अगर पूछे स्ट्रॉन्ग मटेरियल हमारी बॉडी, तो आपको क्या बोलना? बॉन बोलना है। हार्डेस्ट बोले तो आपको क्या बोलना है? इनामेल बोलना। और ये इनामेल, डेंटाइन, सीमेंटम, ये सब के सब कहाँ किसके पार्ट है भाई? तीत के पार्ट है। आपने तीत पढ़ा है क्या? नहीं ना, तो बस समझ जाओ। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में आ चुके हैं। द डिवाइस यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। हाँ, ये क्वेश्चन आपका फिर NCERT है, बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन है। कौन सा डिवाइस को हम यूज़ करते हैं सी की डेप्थ को मापने के लिए? तो कौन सा? एक्वामीटर यूज़ करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, एक्वामीटर क्यों यूज़ करेंगे? हमने नाम ही नहीं सुन रखा है। तो क्या है? फैतो है ना, फैथोमीटर, सिंपल याद करो, फैथोमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू। ये बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसे बहुत फोकस करना है, और आप मास्टरिंग NCERT करके जाना मेरे भाई एग्जाम देने से पहले। बहुत अच्छी सीरीज है, फुल्ली NCERT है, क्वेश्चन आपको वहाँ पे बाहर नहीं मिलेगा। मास्टरिंग NCERT कर लो और इसका PYQ कर लो, काफ़ी है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। बताओ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। और यहाँ पे अल्कोहल दे दे या क्या दे दे? अगर यहाँ पे ब्रेड होता तो बिल्कुल फिर भी यही आंसर होता, लेकिन ब्रेड में एक चीज़ ध्यान रखना है, जब ब्रेड बनता है तो कौन सा गैस निकलता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और जो फर्मेंटेशन होता है
ये क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है? नहीं, ये होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है, ये कब होता है भाई मेरे? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब भी फर्मेंटेशन ऑपरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, आपसे पूछेगा क्या इसमें ऑक्सीजन होता है क्या, ऑक्सीजन देते हैं तब होता नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द हाईएस्ट, सिंपल सा है, जो कौन सा सॉइल है जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा बात है, ये आपको क्ले सॉइल होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। अब पूछा कि सबसे कम किसके अंदर है, तो वेरी लो है ना, वेरी लो लिख लो या सबसे कम लिख लो, वेरी लो। तो वेरी लो होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो सैंडी में होती है, ठीक है। और लोनली होती है, इसका मॉडरेट होता है ना, ये तीनों याद रख लो। देखो इसके अंदर हाईएस्ट है, इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट लिख दो, चलो लिख ही देता हूँ। इसके अंदर हाईएस्ट होती है और इसमें वेरी लो, और ये होता है मॉडरेट, मतलब बीच वाला बात। तो बस ये तीन याद रखो, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो F4 से है ना, ये भी आपको बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये भाई एनसीईआरटी बेस्ड है, इसको पता होना चाहिए, बार कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जो फोर्स होता है बताओ ये क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या सिर्फ डायरेक्शन? नहीं, फोर्स के अंदर आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ के साथ डायरेक्शन भी होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, फॉर नॉर्मल आई नियर पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा एनसीईआरटी का लाइन है। कितना होता है, क्या पूछा है, नियर पॉइंट ऑफ व्यू कितना होता है भाई, 25 होता है। देखो आइए आप सपोज कि आपका आँख है, बताऊँ क्या, देखो बनता मेरे से, अरे क्या बन गया ये, ना बनेगा भाई मेरे साथ। तो समझ लो ये आपका आँख है, मान लो, ठीक है, ये क्या है, मान लो ये आपका क्या है, आँख है, मान लो भाई, है ना, अरे मजाक नहीं बनाना, मान लीजिए बस। तो ये आप स्केल लेना, ठीक है, आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख लेना, कोई ऑब्जेक्ट रख लेना, ठीक। ये स्केल मान के चलो 25 मीटर का, मैंने 25 सेंटीमीटर का मैंने ये लिया स्केल लिया, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। आप एकदम देखना, ये प्रैक्टिकल चाहो तो कर सकते हो। आप 25 सेंटीमीटर तो आप नियर अगर लेकर आओ तो बिल्कुल उस चीज़ को आप, उस ऑब्जेक्ट को आप अच्छा देख सकते हो ना, एकदम क्लियर व्यू है, आराम से पढ़ सकते हो, कुछ भी लिखा हुआ उससे आप समझ सकते हो, ये लिखा हुआ ये है, सब चीज़ है ना, सब चीज़ वहाँ पर पढ़ सकते हो। लेकिन जहाँ आप 25 से नज़दीक 24 लेकर आओ, थोड़ा सा धुंधलापन आएगा, 24 आओ, 23, 22, 21, मतलब ऐसे ऐसे जितना नियर आते रहो 25 के बाद, तो आपको उसी ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए पूछा नियर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप मिनिमम कहाँ तक, कितने कितने आपके नज़दीक हो कि उसको अच्छे से, दूर की बात नहीं है, दूर तो बहुत दूर तक देख सकते हो, लेकिन नज़दीक कितनी होती है 25। तो इसका अच्छा होता है एग्जाम या एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। 1 लाइट इज इक्वल टू, बताओ कितना होता है, 9.407 इंटू 10 की पावर होता है 12 होता है, यहाँ पे तो पावर हट गया भाई, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसमें मैं लगा देता हूँ, चलो यही है ना 9 पॉइंट, और ये मीटर नहीं होता किलोमीटर होता है, तो इसमें पावर 12 लगा दो, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाला। द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम बताओ, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा, बिल्कुल दे रखा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको दे रखा। तो ये किसका कॉमन केमिकल नेम होता है भाई, ये होता है बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर इस बार अगर आपसे पूछ ले, चलो फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ, क्या होता है इसका, NaHCO3, ये होता है इसका फॉर्मूला होता है। अगर पूछे बताओ मुझे बेकिंग सोडा का मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, क्या होता है NaHCO3, उसे सोडियम कार्बोनेट बताओ, इसको इसका किसका कॉमन नेम है, बिल्कुल ये वाला भी आपको पता नहीं, लिख दो इसका भी, चलो इसका भी लिख ही देता हूँ, क्या पता इस बार पूछ ले भाई, ये होता है वॉशिंग सोडा। किसका होता है ये, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, ये इसका फॉर्मूला। बस इतना जान लो, इससे ज़्यादा भाई इस बार क्वेश्चन वाकई में थोड़ा लेवल अप था, आई थिंक कि मेरे को लगता है ना, इन्होंने थोड़ा सा मतलब बहुत ही लेवल का क्वेश्चन पूछा था, और जो कि आपके एनसीईआरटी के बहुत ही रेयर क्वेश्चन थी इस साल खास तौर पे। लेकिन आपको एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, एनसीईआरटी बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है भाई, डिमोटिवेट नहीं होना बिल्कुल। कुछ कभी कभी होते हैं, कोई कैसा आ जाता है कभी, इससे पहले मैंने जितना देखो कितना आसान क्वेश्चन तुमसे, है ना, तो कभी कभी होता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इसमें आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना इस सब क्वेश्चन में, बिकॉज डीपली जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी पढ़ना होगा, 11 12 का सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे, 9 10 का पढ़ना होगा अच्छे लेवल पे। फिलहाल आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए आप, है ना। लेकिन आपको PYQ करना जरूरी है, बिकॉज PYQ सेम टू सेम रिपीट होते हैं। अब इसमें बहुत से क्वेश्चन है जो कि ये क्वेश्चन देखो सेम टू सेम रिपीट है, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुए हैं, और ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ बस, ये नहीं है, और आपका ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, और ये भी आपका कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने करवा रखा है ये वाला भी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, देखो कितने रिपीट है, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है और ये भी नहीं है
मैं बस दिखा रहा हूँ, एक बार आप देख लो बस, है ना, थोड़ा सा टाइम दे दो। ये भी कहने का वो रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसमें हाईएस्ट ये इसको थोड़ा सा बस वैल्यू देकर पूछा, ये भी रिपीटेड है, और ये भी आपका रिपीटेड। देखो कितने रिपीटेड, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं भाई ये सब। तो ये सब आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, जो जिसमें मैंने टिक लगाया है। और ये भी नहीं है फिलहाल। तो इतने देखो, ये भी कहीं ना कहीं मेरे को लगा रिपीटेड क्वेश्चन ही है, और ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ही, आपको अच्छे से पता है। स्मूथ मसल्स ये नहीं थे, और ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक भाई मेरे। और इसमें देखो ये स्पीसीज वाला बहुत बार पूछा गया था, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके पूछ लिया है। तो बिल्कुल ये सारे के सारे रिपीट, इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको बस पीवाई को अच्छे से करनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। लास्ट में बच्चे स्ट्रेस क्या करूँ भाई, आपको कुछ नहीं करना है, पीवाई को कीजिए, मास्टर एनसीईआरटी कीजिए, और चैंपियन गाइड के लिए देखना यार आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे उससे बाहर, मेरी पूरी उम्मीद है। आपको बस क्या करना, मैं एक बार देखो, आपको करना सिंपल सा काम करना है, चैंपियन गाइड आप कर लो ईमानदारी से पूरे अच्छे से, है ना। कितने मिनट के भाई, एक चैप्टर को 25 मिनट मैंने करवा रखा है चैंपियन गाइड। और उसके बाद आपको क्या करना, मास्टरिंग एनसीईआरटी कर लीजिए। उसके बाद आप जीएमआई का सबसे पहले पीवाईक्यू करेंगे, देन आप मेरे साथ के साथ एएमयू को पीवाईक्यू कर लीजिए। बस इतना कर लीजिए, आपके साइंस का बेड़ा पार, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो क्या करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया नहीं पढ़ने। और चाहो तो मेरा चैनल, ये आपका ही क्या है, इंस्टाग्राम पेज है, इसे आप फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहता है। और टेलीग्राम का आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं वहाँ पे आपको डेली का डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप करवाना स्टार्ट कर दिया हूँ। वहाँ पे डेली आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, एज ए क्यूज फॉर्म में। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलता है एक्स्ट्रा लेवल पे, है ना, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कराता हूँ वहाँ पे मिल जाता है आपको बिल्कुल। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे क्या कीजिए, ईमानदारी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो यार, है ना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो को अच्छा लगा, आप चाहो तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे बच्चे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।